भाग्य में और कृपा में क्या अंतर है भैया बताओ? भाग्य में और कृपा में क्या अंतर है? आप ये भैया बताएंगे हमारे, बताओ भाग्य में और कृपा में क्या अंतर है? आप बताओ। मैया अभी आपसे पूछेंगे मेरी प्यारी माँ, आप बताओ भाग्य और कृपा क्या है? गुस्सा है क्या? नहीं नहीं बता नहीं रहे हैं, हमें लगा गुस्सा है। मैया बता पीली मैया, भाग्य और कृपा में क्या अंतर है? ए मैया हाथ धो ली हो तो बताओ, अब बताओ। थोड़ा जोर से। भाग्य और कृपा में अंतर क्या है? सुनो। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो मेरी मैया, बैठे बैठे। अच्छा, प्रारब्ध और कर्म ठीक बता रहे हो आप। सुनो, भाग्य में और कृपा में क्या अंतर है? सुनो, विभीषण के भाग्य में रावण के लात खाने लिखे थे। विभीषण के भाग्य में रावण के क्या लात खाने लिखे थे, लात मार के निकाला। विभीषण के भाग्य में रावण के लात खाने लिखे थे, पर जब राम की कृपा हुई तो लात खाने वाले को लंका का राजा बना दिया। भाग्य जो कभी नहीं दे सकता, वो कृपा तत्क्षण दे सकती है। भाग्य में, अनिरुद्धाचार्य के भाग्य में, मेरे भाग्य में तो बासी रोटी भी नहीं थी, भूखों मरना लिखा था। मेरे भाग्य में तो बासी रोटी भी नहीं थी, लेकिन कृपा हुई कि बिहारी जी ने चरणों में जगह दे दी, चरणों में बिठा लिया। ये भाग्य है कि कृपा है? बोलो। आप लोगों के भाग्य में आपका घर है, आपके भाग्य में आपका परिवार है, आपके भाग्य में आपकी खुशियां हैं, लेकिन उन खुशियों में यदि वृंदावन का वास मिला है 2 दिन 7 दिन के लिए, तो ये भाग्य से नहीं कृपा से मिला है। इसलिए मेरी मां, सुग्रीव के भाग्य में भी भाई के लात लिखे थे। सुग्रीव के भाग्य में बाली के लात लिखे थे, लातों से मार कर निकाल दिया। हाँ या ना? सुग्रीव के भाग्य में भी भैया के लात लिखे थे, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना के बिठा दिया। ये कृपा है कि भाग्य है? बोलो बोलो। हाँ, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। आज हमारे भक्तों ने 84 कोस की यात्रा स्टार्ट की और आज यमुना मैया का हम लोगों ने पूजन किया। सुबह सुबह यमुना जी गए, पूजा की, आरती की, और वहां यमुना जी के दर्शन से आज 84 कोस की हम लोगों ने यात्रा की। अब बताओ, आप में से कितने लोग 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित हैं? तो बताओ, ये यात्रा आपको भाग्य से मिली है कि कृपा से मिली है? भाग्य वाले तो सोचते रहे कि हम कब जाएंगे कब जाएंगे, लेकिन जिन पर कृपा हुई उन्हें बिहारी जी ने बुला लिया, आओ। और 84 कोस की यात्रा आज यमुना जी का पूजन करके हम लोग प्रेम से फिर भद्रौण बिहारी जी गए, प्रेम से दर्शन किए, अक्रूर घाट गए, फिर भगवान कृष्ण की कृष्ण जन्मभूमि जहां भगवान कृष्ण प्रकट भये वहां हम सब जाकर के और सब दर्शन किए, सबकी महिमा सुनी। ध्रुव टीला गए जहां ध्रुव जी ने तपस्या की। ये सारा दर्शन आज ही हम लोगों ने किया। आज की इस यात्रा में ये हुआ, कल की यात्रा में फिर होगा। ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, आज हम सब लोग जन्मभूमि गए और सब भक्तों के संग आज हमने दर्शन, मैंने भी दर्शन किया, आपने भी किया, सबने। तो आप भी 84 कोस की यात्रा में जरूर जुड़िएगा। अगली बार पुनः अक्टूबर या नवंबर में एक डेट फाइनल होगी, हम बता देंगे अभी 2-4 दिन में। तो आप
आइएगा और अगली 84 कोस की यात्रा में आप लोग भी सम्मिलित होइएगा और आपको भी हम पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराएंगे। और आपको भी जैसे भगवान कृष्ण अपने माता पिता को यात्रा कराते हैं 84 कोस की, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को यात्रा कराते हैं, हम भी आपके पुत्र बनकर आपको यात्रा कराएंगे 84 कोस की, पूरे ब्रजमंडल की, आपके भाई बनकर, आपके पुत्र बनकर। तो आप भी ये यात्रा जरूर कीजिएगा, जीवन मिला है, करते रहो अच्छे कार्य। तो भगवान कृपा बड़ी चीज है। अच्छा बताओ, भाग्य बड़ा है कि कृपा बड़ी है? क्या? जोर से, क्या बड़ा? हाँ, क्या बड़ा मैया? कौन? सास बड़ी कि जेठानी बड़ी? तो कौन बड़ा? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अच्छा बताओ, अजामिल के भाग्य में मुक्ति थी या कृपा हो गई? पूतना के भाग्य में मोक्ष था या कृपा हो गई? बोलो। हाँ, अजामिल पापी था, 1 नंबर का पापी, पर मरते समय धोखे से मुंह से क्या निकल गया? नारायण। भगवान ने कहा कि पापी नहीं, अब वो पुण्यात्मा है। अरे भगवान का नाम है पतित पावन। आज कृष्ण जन्मभूमि में बैठकर हम सब भक्तों को, 84 कोस की यात्रा वाले भक्तों को हम यही समझा रहे थे कि भगवान का एक नाम क्या है? पतित पावन। जोर से, क्या नाम है? भगवान का नाम पतित पावन क्यों पड़ा? लाल मैया, भगवान का नाम पतित पावन क्यों पड़ा? बोलो मैया। नहीं, गुस्सा हो मत बताओ, ये लाल मैया बताएंगी। ओ लाल मैया, भगवान का नाम, बैठे बैठे, पतित पावन क्यों? क्योंकि पतित को पावन करते, पतित मतलब पापी, जो पापी को भी, अरे सुनो, भक्त को तार दें भगवान तो बड़ी बात नहीं है। भक्त को तार दें भगवान तो आश्चर्य क्या? उसने भक्ति की, भगवान ने तार दिया। अरे हम जैसे पापियों को तारे भगवान तो हम जाने कि भगवान पतित पावन है। पुण्यात्मा तो तर ही जाएंगे, हम जैसे पापी भी जब तर जाते हैं भगवान की करुणा से, तब भगवान का नाम क्या पड़ जाता है? पतित पावन। पतितों को भी पावन। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस सुयस के सहारे, अगर नाच देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाच देखोगे। हे प्रभु, यदि आप हमारे अवगुण देखोगे, अगर नाच देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाच देखोगे। हे प्रभु, यदि आप हमारे अवगुण देखेंगे तो हम पार कैसे लगेंगे? पर भगवान, सुनो, दुनिया के लोग हम 1000 गलतियां करें, हम 1000 अच्छे काम करें, हम 1000 अच्छे काम करें और एक गलती कर दें तो दुनिया हमारे 1000 अच्छे काम ना देखेगी, हमारी एक गलती देखेगी। पर भगवान कहते हैं तुम लाखों गलतियां करो
पर एक अच्छा काम कर लो पुण्य का। भगवान कहते हैं मैं भक्त का पुण्य देखता हूं, पाप नहीं। इसलिए तो कहते हैं भगवान कभी भक्त के पाप नहीं देखते। कि ये तुम अजामिल के पाप देखे क्या? क्या देखा? हाँ, पुण्य देखे। पाप कहां देखे? पूतना का पाप कहां देखा? वो तो जहर पिलाने आई थी। कहां पाप देखा? भगवान बड़े दयालु, इसलिए नाम है दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है? क्यों नाम पड़ा दीन दयाल? क्योंकि हम जैसे दीनों पर दया करते हैं, इसलिए दीन दयाल कहलाते। हम जैसे पतितों को पावन करते हैं तो पतित पावन कहलाते हैं। हम जैसे दीनों पर करुणा करते हैं तो दीन बंधु कहलाते हैं। भगवान का एक नाम है करुणा निधान। क्या नाम है? ये नाम भगवान को किसने दिया था जानते हो? भगवान को करुणा निधान ये नाम किसने दिया? माता सीता जी ने। जब राम जी का विवाह हुआ, सीता जी आई, राम जी ने सीता मैया से पहली बार भेंट की, मुलाकात की अयोध्या जी में। तो सीता मैया राम से बोली प्रभु। राम जी बोले सीता आज से हम तुम्हें सीते कहेंगे। क्या कहेंगे? सीते सीते। तो सीता मैया बोली प्रभु हम आपको क्या कहें? तो राम जी बोले हम क्या जाने, जो तुम्हें कहना कहो, आप ही बताइए ना हम आपको क्या कहें। राम जी बोले हम क्यों बताएं। तो सीता जी ने राम जी के बारे में सुना कि जब मेरे से विवाह करने आ रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर की नारी, पत्थर की, जो पत्थर नारी के आकार का पत्थर था, उस पत्थर पर राम जी ने अपने चरण रख दिए। वो चरणों की रज गिरी तो वो पत्थर क्या बन गई? पत्थर क्या बन गया? क्या बन गया? नारी। वो नारी का नाम था अहिल्या। वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी? गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया। क्यों? क्योंकि अहिल्या माता बहुत सुंदर थी। तो देवराज इंद्र अहिल्या से विवाह करना चाहता था। देवराज इंद्र अहिल्या से क्या करना चाहता? विवाह। और जब विवाह करना चाहता तो उसका विवाह तो हुआ नहीं इंद्र का अहिल्या से, और विवाह किसका हो गया? गौतम ऋषि का। तो गौतम ऋषि की पत्नी बन गई अहिल्या, पर इंद्र की नियत फिर भी अहिल्या पर थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को इंद्र आया और चंद्रमा को लाया। बोले तुम मुर्गा बनके कुकड़ू कू कर दो, ताकि ऋषि जी को लगे कि सवेरे के 4 बज गए। उनको मुर्गे की आवाज सुनाई पड़ी, उन्हें लगा सुबह हो गई। वो उठ करके स्नान करने गंगा जी चले गए। देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और अहिल्या के कमरे में चला गया। अहिल्या के साथ बैठा। अहिल्या समझ तो गई कि मेरे पति सुबह के टाइम काम वासना लेकर मेरे पास नहीं आ सकते, जरूर मेरे साथ छल हो रहा है। परंतु पति के रूप में थे ना, गौतम ऋषि के रूप में इंद्र बन गए, तो वो विरोध ना कर पाई। और तब तक गंगा जी के पास गौतम ऋषि गए तो गंगा मैया ने कहा ऋषि आज तुम जल्दी आ गए, अभी तो रात के 1 बजे हैं। अब तो गौतम जी बोले कि मेरे साथ छल हुआ। किसने किया? जब गए तो देवराज इंद्र अहिल्या के कमरे से बाहर निकल रहे थे तो गौतम ऋषि ने शाप दे दिया, अरे इंद्र तू देवताओं का राजा होकर मेरी पत्नी के पास आया, तू स्त्री लंपट बन रहा है, योनि लंपट है, तू जा, तेरे शरीर में 1000 योनियां हो जाएं। तो देवराज इंद्र के पूरे शरीर में योनि छिद्र हो गए, योनि ही योनि हो गई। अब इंद्र तो मुंह दिखाने लायक नहीं, चरणों में गिर पड़े, महाराज गलती हो गई, हम ठहरे कामी व्यक्ति, अपराध बन गया। कहा जाओ तुम देवताओं के राजा हो, तुमने अपराध किया है, योनि का तुम्हें मोह है, जाओ तुम्हारे शरीर में योनि तो हो जाएंगी,
पर एक समय बाद वह योनि नेत्रों में तब्दील हो जाएंगी। इसलिए जो योनि थी बाद में वह इंद्र के नेत्र बन गए और 1000 नेत्र वाले इंद्र हो गए। इंद्र के नेत्र कितने हैं? 1000। और अहिल्या को शाप दिया कि तुमने अपने पति का स्पर्श नहीं पहचाना, जाओ हम आपको शाप देते हैं, पत्थर की हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर का होने का शाप दे दिया, गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? मैया, ओ मेरी माँ, ओ मोबाइल वाली मैया, चला लो मोबाइल, नहीं तुम्हारी भूख मिट रही है मोबाइल। हाँ तो मैया हो गया मोबाइल का काम, और कर लो। नहीं, अब झोला संभालना है, चोर ना उठा के भाग जा, फिर रो महाराज जी मोबाइल। अब सुनो, आप लोग अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी संभाल के रखिए। सुनो, बताओ गौतम ऋषि ने अपने पत्नी को कौन सा शाप दिया? मैया, कौन सा शाप दिया? पत्थर की हो जाओ। बताओ सही किया शाप देख के गलत किया गौतम ऋषि ने? भैया बताओ, हैं? ये मैया बताएंगे हमारी, सही गलत क्या किया? हाँ, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले कोई सुनना। क्या किया ये गुलाबी मैया पीछे वाली? क्या किया मैया बताओ? ये पोलैंड से आई हमारी मैया, बताओ गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत? ये 84 कोस की यात्रा करने आई है, यात्रा में हो ना मैया? 84 कोस की, ये पोलैंड से आई है यात्रा। बताओ क्या सही किया गलत किया? बगल वाली मैया से पूछो, मैया बताओ गौतम ऋषि ने सही किया गलत किया? सही किया, ये तो कह रही है सही। आप बताओ, पत्थर का बना दिया, आप बताओ। आप कथी मैया बताओ, सही किया गलत किया? ये हैं सही किया। आप पीली मैया सुनो, कुछ लोग कहते हैं गौतम ऋषि ने गलत किया, पत्थर का बना दिया। गौतम ऋषि पत्थर का ना बनाते तो क्या समाज अहिल्या को जीने देता? ताने मार मार के मार डालता कि तुम्हारे पास तो इंद्र आए थे। पत्थर का बना दिया, और जब पत्थर का बनाया तो पत्थर का उद्धार कैसे हुआ? चरित्र बिगड़ा है। क्या बिगड़ा है माता अहिल्या का? जोर से। और याद रखना, ये अहिल्या माता कोई सामान्य नहीं है, हनुमान जी की नानी है। अहिल्या मां की पुत्री है अंजनी, और अंजनी के पुत्र हैं हनुमान, कोई सामान्य स्त्री नहीं है ये। सुनो, अहिल्या मां का क्या बिगड़ा? चरित्र बिगड़ा। और याद रखना, कांटे को कांटा ही निकालता है, चरित्र बिगड़ जाए तो राम जी आएंगे। गौतम ऋषि की पत्नी ने पति से कहा, स्वामी मैं पत्थर की तो बन जाऊंगी, पर ये तो बताइए कब तक रहूं पत्थर बनकर? तब गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता में प्रभु का अवतार होगा, जब वो अपनी चरण धूलि तुम्हें प्रदान करेंगे, तुम्हारे मस्तक पर चरण रखेंगे, तो बिगड़ा हुआ चरित्र, राम जैसे चरित्रवान जब किसी के मस्तक पर पांव रख दें तो बिगड़ा चरित्र भी राम के चरित्र से सुधर जाता है। इसलिए उनके स्पर्श से आपकी गति होगी। और गौतम ऋषि की पत्नी के सिर पर राम जी ने जब चरण रखे तो क्या हो गया? उद्धार हो गया, पत्थर से वो मुक्त हो गई और अपने वास्तविक रूप में आकर पति के धाम चली गई। हाथ जोड़ के राम से बोली, प्रभु तब मुझे लगा कि मेरे पति ने शाप दे के मेरे साथ गलत किया है, लेकिन आज पता चला कि वो शाप ना होता तो आज रघुनंदन का दर्शन भी ना होता। इंतजार बड़ा लंबा हुआ पत्थर बनकर। जरा सोचिए, राम का दर्शन करने के लिए पत्थर भी बनना पड़ा तो पत्थर भी बनने को तैयार है। ये है प्रेम। हाँ, मुनि शाप जो दीना अति भल कीन्हा। मुनि शाप जो दिए वो बहुत अच्छा किया। अब तो सीता मैया बोली कि प्रभु आपने अकारण उस पत्थर पर कृपा की, इसलिए आपको आज से मैं करुणा निधान कह करके पुकारूंगी। तो राम जी का नाम क्या हुआ?
क्या हुआ, क्या हुआ? करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। अच्छा ये बताओ, करुणा निधान रहुआ, ये रहुआ का मतलब क्या हुआ है? हैं? हाँ? आप बिहार से हो? हाँ, जो बिहार के होंगे वही इस भजन को समझ पाएंगे। रहुआ मतलब आप, रहुआ मतलब आप, यू, यू मतलब, यू मतलब आप, और रहुआ मतलब हाँ, करुणा निधान रहुआ, इसका मतलब है हे प्रभु आप रहुआ मतलब आप करुणा निधान है। हे राम, हे राम, बोलो हे राम, आप करुणा निधान है। सीता मैया कह रही है ना, क्या बोल रही हैं? और सीता मैया कहाँ की हैं? बिहार की। सीता मैया कहाँ की बेटी हैं? बिहार की बेटी हैं। तो सीता मैया कह रही हैं करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, 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 श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जय हो। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, ये भजन जरा सुनने का। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, मतलब विदुर जी के घर गए और प्रेम से साग खाए। हाँ? भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सजवे खैनी, छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता है, छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। हे हरि केवट से चरण धुवनी, केवट से चरण धोनी, गीधपति ये लगवनी, गीधपति ये लगवनी, केवट से पांव धुला रहे हैं और जटायु को गले लगा रहे हैं। केवट से चरण धुवनी, केवट से चरण धोनी, गीधपति ये लगवनी, गीधपति ये लगवनी, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। हरि
मैया शबरी घर गई, झूठे बेरन के खैनी। झूठे बेरन के गई। राम किसके घर गए? शबरी के घर। क्या खाए? मैया शबरी घर गईनी, मैया शबरी घर गई। झूठे बेरन के खैनी। झूठे बेरन के गई। करके बखान रउआ जगत के दाता। करके बखान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता है। जगत के दाता है। आज रक्सौल से श्रीमती वन्नी शिखा जी आप आई हैं, जिन्होंने अभी बिहार में कथा का आयोजन रक्सौल में कराया था। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इन्होंने पूरे बिहार को भक्ति और प्रेम के रंग से रंग दिया और प्रेम की गंगा बहाई। बहुत बहुत स्वागत आपका, वंदन, अभिनंदन। हाँ, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। तो भगवान कैसे हैं? क्या नाम दिया माता ने? करुणा निधान। भगवान कैसे हैं? करुणामय। इसलिए भाग्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो क्या है? कृपा है। भाग्य में कुछ भी हो, पर मुझे लगता है कि कृपा ना हो तो भाग्य भी धरा का धरा रह जाता है। और भाग्य में कुछ भी ना हो और कृपा हो तो सब कुछ संभव है। इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं, कृपा पर भरोसा कीजिए। हाँ, भगवान ने गोबर, इसलिए गिरिराज जी उठाए, किसी को चिंता नहीं थी, क्योंकि सबको भगवान पर। आज से आप भी भगवान पर क्या करेंगे? हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्या करेंगे? भरोसा, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। आज भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। आज रास रचाने के लिए भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों को पुकारा, आओ। क्यों बुलाया? रंतुम, रमण करने के लिए। किसका आश्रय लिया? योग माया मुपाश्रिता, राधा रानी का आश्रय लेकर श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, आओ। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, सुदेवी, आओ। क्या करना है? रास रचाएंगे। आज भगवान हमारे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मेरी माँ? आज गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। आप रास का अर्थ जानते हैं? रास क्या, भगवान ने रास रचाए कि नहीं? क्या हुआ था रास में? नहीं जानते हो? आप जानते हैं भैया रास क्या होता है? भैया नहीं जानते हैं, बता नहीं रहे हैं। आप जानते हो?
आप लीला कौन सी, कौन, वही तो पूछ रहे हैं हम। रासलीला का हिंदी क्या है, हिंदी में समझाओ। रासलीला का मतलब बॉलीवुड ने अलग ही किया है इसका अर्थ, इसका अनर्थ कर दिया है। हम दोनों बताएंगे आपको, हम अर्थ भी बताएंगे और अनर्थ भी बताएंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि अर्थ और अनर्थ कितना दूरी है दोनों में। बॉलीवुड ने गलत पाठ पढ़ा दिया, कह दिया कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रासलीला को कहां से जोड़ दिया, कैरेक्टर ढीला से। अब सोचिए ये बॉलीवुड के लोग भगवान कृष्ण पर उंगलियां खड़ी कर रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं कैरेक्टर ढीला। अरे रासलीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं है। रासलीला क्या है, कृष्ण जगत के पालनहार हैं और गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। ये गोपियां कौन हैं, कल ही हमने आपको बताए थे कि जो बड़े बड़े साधु संत थे सब गोपी बनकर आए और सबसे भगवान मिले। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रासलीला है, ना कि कोई भोग विलास की लीला। पर अज्ञानवश लोग इसे कुछ भी समझते हैं। रास क्या है, शंकर जी भी रास में आए। मैया रास क्या है, क्या है, जोर से है? सुनाई कम पड़ा, आप जोर से थोड़ा। रास में कौन कौन आया, शंकर जी आए। वो शंकर जी जो तीसरे नेत्र से कामदेव को जला के भस्म करते हो, वो शिव आए और कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले हमें अपने रास में सम्मिलित कीजिए। ये रास क्या है, ये रास भक्त का भगवान से मिलन है। जो जन्म जन्म की तपस्या की है आपने, हमने, भक्तों ने, वो तपस्या का फल जिस दिन मिला कृष्ण की प्राप्ति के रूप में, उस मिलन का नाम रास है। इसलिए भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया। निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने सारी गोपियों का आवाहन किया, पुकारा, सबको बुलाया, आओ आओ। सारी गोपियां आई। दोहन्त्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। जो गोपी जो काम कर रही थी, गोपी ने अपने उस काम को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। क्या हो गई मेरी मां, कृष्ण से, जोर से, कृष्ण से मिलने के लिए सखी दौड़ पड़ी। क्या हुआ, जोर से, दौड़ पड़ी, कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ी। इसलिए भगवान अपनी गोपियों को बुलाए क्यों, कि जो तुमने तपस्या की है, मेरे से प्रेम किया है, उस प्रेम का मैं फल दूंगा। अच्छा ये बताओ, जब भगवान कभी आपसे मिलेंगे, आप बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, और जब भगवान मिलेंगे तो आप कैसे मिलोगे? मैया आपको जब भगवान मिलेंगे तो कैसे मिलोगे? जोर से, कैसे मिलोगे? बोलो, कैसे मिलना है? देखो, मिलन कितने तरह का होता है, मैं मिलन बताता हूं। एक मिलन होता है मां बेटे का, एक मिलन होता है पति पत्नी का, एक मिलन है प्रेमी और प्रेमिका का, हाँ या ना? एक मिलन है गाय और बछड़े का। बोलो हाँ। क्यों, गाय बछड़े का भी तो मिलन है। शाम को गैया चरने जाती है, और जब चर के आती है ना, तो गैया के सामने खूब चारा होता है, पर वो पेट भर भोजन नहीं करती। शाम होते ही खाना छोड़कर, चारा छोड़कर दौड़ती हुई माँ माँ, दौड़ती हुई किसके पास? अपने बछड़े की ओर। और बछड़ा भी समझ लेता है कि टाइम हो गया, वो भी खूंटे से ऐसे ऐसे खींचने लगता है। बोलो हाँ। जबकि उसके पेट में अभी भूख है, बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो 6 बजे तक चरती थी गाय, और अब बच्चा हो गया तो 5 बजे भागने लगती है। ये बात मैं खुद गैया चराया हूं, मुझे पता है।
पेट नहीं भरता उसका, फिर भी भाग जाती है। बोलो ये बात सही है गलत है? ये मिलन है। गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए, और जैसे ही मिलेगी उसे चाटेगी, जैसे ही मिलेगी उसे क्या करेगी? गाय चाट करके अपना प्यार जताती है। गाय आपको भी कई बार गाय चाटती है, आप खड़े हो जाइए आपको चाटने लगेगी। गाय का चाटना मतलब वो आपको प्यार कर रही है, उसका ये प्यार का तरीका है। जैसे माँ बेटे को मिलती है तो माँ बेटे के गालों को चूमती है, माथे को चूमती है, तो ये माँ का प्यार है। बोलो हाँ। माँ अपने बेटे के गले लगाकर उसे चूमती है। ऐसे ही जब भक्त भगवान से मिलते हैं तो भगवान भी उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं। जैसे सुदामा को लगाया, सुदामा को गले लगाकर भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया, ऐसे गोपियों को गले लगाकर अपने गोद में बिठाया। अब ये मिलन है जीवात्मा और परमात्मा का, लेकिन इस लीला को कोई कामी व्यक्ति देखेगा तो वो काम की नजर से देखेगा। क्या है? एक लड़का मचल गया, अपने बाप से बोला कि मैं पिताजी सब कुछ लाल 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 देखना चाहता हूं। आप ऐसा करो, माँ को भी लाल करो, आप भी लाल हो जाओ, घर को भी लाल करो, पानी को भी लाल, आकाश भी लाल, पेड़ पौधा भी लाल। क्या संभव था? जोर से जोर से जोर से था। बाप गया बाजार और 50 रुपया का चश्मा ले आया लाल कलर का, ठोक दिया उसकी आंखों में। अब वो जिसे देख रहा है सब लाल लाल दिख रहे हैं, माँ लाल, बाप लाल, आकाश लाल, पेड़ पौधे लाल, सब लाल, क्योंकि चश्मा लाल है। यदि चश्मा प्रेम का है तो कृष्ण की रास लीला प्रेम की लीला नजर आएगी, और चश्मा ही काम का लगा के देखोगे, वासना का लगा कर देखोगे तो हर जगह तुम्हें वासना ही वासना नजर आएगी। फिर वासना के चश्मे से देखो। ऐसा है ना, हिरण्यकश्यपु के चश्मे से देखोगे तो ये खंबा है, पर प्रहलाद के चश्मे से देखोगे तो ये भगवान है। कहो। हिरण्यकश्यपु कहता है ये तो पत्थर का खंबा है, ये तो पत्थर का खंबा। बोल तेरा भगवान कहां है, बता तेरा भगवान। प्रहलाद जी बोले पिताजी मुझे तो सब में दिख रहे हैं, इस खंबे में भी, आप में भी, इसमें भी, यहां भी, कण कण में। हिरण्यकश्यपु बोला मुझे क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हिरण्यकश्यपु का चश्मा अभिमान का चश्मा है। कौन सा चश्मा है? अभिमान के चश्मे से देखोगे तो दुर्योधन को भी कुछ नहीं दिखा, अभिमान के चश्मे से देखोगे तो रावण को भी कुछ नहीं दिखा, और यदि प्रहलाद और अर्जुन और विभीषण के चश्मे से देखोगे तो वहीं तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा दिखेंगे। अब देखना ये है आप लोगों के पास चश्मा कौन सा है? क्यों मेरी माँ, कौन सा चश्मा है आपके पास? हिरण्यकश्यपु वाला कि प्रहलाद जी वाला? कौन सा वाला? रावण वाला कि विभीषण वाला? कौन सा आपके पास, कौन सा चश्मा है भैया के पास? कौन सा चश्मा नहीं आपके पास? कोई सा भी नहीं? हम दे रहे हैं कि ले लो। भक्ति का चश्मा, प्रेम का चश्मा। अब इस चश्मे से मतलब इस चश्मा मतलब इस दृष्टि से, इस भाव से। मेरे चश्मे का यहां तात्पर्य कांच का चश्मा नहीं, मेरे चश्मे का यहां मतलब है कि वो प्रेम का चश्मा, वो भाव का चश्मा, वो जिस भाव से माँ बेटे से मिलकर चूमती है, जिस भाव से गाय बछड़े से मिलकर प्यार करती। और सुनो, चिड़िया का प्यार देखना। छोटा सा बच्चा होता है चिड़िया का घोंसले में, मुंह उठा के चै 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 करता रहता है। फिर चिड़िया आती है दाना लेकर कुछ, और वो उसके मुंह पे डालती, और उसके 4 बच्चे होते हैं चिड़िया के। तो सुनो, दाना 4 भागों में डिवाइड करती है, थोड़ा इसके मुंह में डालेगी, थोड़ा उसके मुंह में डालेगी। बोलो हाँ या ना? ये सब देखते हो कभी कि नहीं? चिड़िया को भी पता है कि ये 4 मेरे हैं, तो चारों को भूख लगी होगी, चारों को भोजन देना मेरा धर्म है। अब जरा सोचो, कुछ लोग चिड़िया को मार डालते हैं, बेचारी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई रही होगी और आपने उसे मार के खा लिया। और लोग कहते हैं कि मांस खाना, सब खा रहे हैं तो आप भी खा रहे हैं, क्यों? कितने लोग होते हैं बाजार में ना, तोता बिकता है, मिट्ठू, मिट्ठू जानते हो, हरे रंग का तोता, तोता बिकता है बाजार में 500 रुपया का, 1000 रुपया का।
2,000 रुपया का। बोलो हाँ। क्यों भैया, आपको भी हम पिंजरे में कैद कर लें और बेच दें, सही है? बोलो। अरे जितना कीमती मेरा जीवन है इतना ही कीमती चिड़िया का भी जीवन है। मैं क्यों चिड़िया से चिड़िया का जीवन छीनूं? मैं कौन होता हूं चिड़िया से चिड़िया की आजादी छीनने वाला? कौन होता हूं? कि ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप 500 रुपए में चिड़िया का जीवन छीन लेंगे? बाजार गए और आप 1,000 रुपया का 500 का मिट्ठू ले आए और लाके कैंची उठाई, उसके पंख काट दिए और कहा देखो हमने तोता पाला है। ये तोता नहीं पाला, तुमने पाप पाल लिया है। क्या पाल लिया है? जोर से। किसी पक्षी की आजादी छीन लेना पाप है कि पुण्य है? बोलो। इसलिए चिड़िया भी अपने बच्चों से प्यार करती है। बोलो हाँ। ऐसे ही भक्त अपने भगवान से प्रेम, वो प्रेम जो भक्त और भगवान का है, उस प्रेम का नाम रास है। उस प्रेम का नाम रास है। वो रास लीला प्रेम की लीला। सारी गोपियां आई, सबका भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। आओ आओ आओ, सबका स्वागत। आओ। क्यों आई हो यहां? जाओ अपने अपने घर। यहां क्यों आई हो? किसने बोला? भगवान ने बोला। किससे बोला? गोपियों से बोला। जाओ अपने घर। क्यों आई हो? गोपियां बोली प्रभु आपने बुलाया बांसुरी बजा के, हम चली आई। भगवान बोले हम तो बांसुरी बजा रहे थे, आपको थोड़ी बुला रहे। क्यों आई हो? आपसे मिलने, आपका दर्शन करने। अच्छा, हो गया दर्शन, कर लिया, अब जाओ। यहां भगवान ने ज्ञान दिया है गोपियों को, कहो तो आपको दे दें। मैया जा रही हो गया पूरा टाइम, जाओ टाटा। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? अब आना जल्दी से, फिर आना है। कहा जम्मू से आई हो? जाओ। जम्मू कश्मीर, जल्दी आना। सुनो, भगवान ने गोपियों को कहा अपने अपने घर जाओ। जाओ। भगवान ने यहां गोपियों को ज्ञान दिया, कहो तो हम आपको भी दे दें थोड़ा सा। मैया दें ना दें? गोपियों को ज्ञान, भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया। पति कैसा भी हो, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, आपका पति कौन है? जोर से, आपका पति कौन है? आपका आप बताओ। ये मैया पीछे वाली झुमका वाली मैया बताओ, आपके पति कौन है? नहीं नहीं है पति? कौन है? कुछ भी नहीं। कौन है आपके पति? हैं? ए लाल मैया, आप बताओ आपके पति कौन है? ये है? अरे ये तो है, हमें पता है। क्या मानती हो अपने पति को? दुश्मन, दोस्त, पति? क्या पति क्या होता है? परमेश्वर होता है। आपके पति क्या हैं? दुश्मन? आपके पति क्या हैं? क्या है? अब बताओ आपके पति कौन है? कौन है आपके पति? ये सीधे न कहा करो मेरा पति तो मेरा देवता है। हाँ, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। पति कौन है? हर स्त्री अपने पति को भगवान की तरह माने, और हर पुरुष, भैया आपकी पत्नी कौन है? कौन है आपकी पति? आधा आधा पत्नी, आधे आप, 100 अर्धांगिनी। आधी ही होती है पत्नी, पति भी आधा। दोनों मिले तब पूरा, दोनों मिले तब पूरा। इसलिए पत्नी का नाम क्या है? अर्धांगिनी। इसलिए पति कौन? भगवान। और पत्नी कौन? पत्नी भी भगवान। पति परमेश्वर तो पत्नी परमेश्वरी, पति नारायण तो स्त्री नारायणी। इसलिए दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, दोनों का एक दूसरे का आदर करना चाहिए। यही गृहस्थ है।